अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप सब ठीक होंगे। बेटा आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है टैरिफ। टैरिफ्स ठीक है, उसके साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है जी। टैरिफ टैरिफ के ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव है इसके पास हमारे पास आ जाएगा काइंड्स ऑफ टैरिफ। ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि टैरिफ किसे कहते हैं। टैरिफ एक किस्म का टैक्स है, एक किस्म का सिस्टम ऑफ ड्यूटीज है जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है इंपोर्टेड गुड्स पे और कम इम्पोज करती है एक्सपोर्ट गुड्स पे। ठीक है। टैरिफ बेटा एक किस्म का टैक्स है जो कि गवर्नमेंट इंपोर्ट पे ज़्यादा इम्पोज करती है और एक्सपोर्ट पे कम इम्पोज करती है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स इम्पोज किया जाता है, टैक्स लागू किया जाता है, उसको हम कहते हैं टैरिफ। बेसिकली गवर्नमेंट ये टैरिफ जो है टैक्स जो है ज़्यादातर ड्यूटीज इम्पोज करती है गुड्स पे और एक्सपोर्ट पे जो है वो कभी कभार करती है, हर दफ़ा नहीं करती। एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट उस वक्त इम्पोज करती है कि जब गवर्नमेंट ये दिखती है कि यार कुछ प्रोडक्टिविटीज़ की नीड है विद इन अ कंट्री, लेकिन उसके बावजूद उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, हैवी टैक्स, ताकि उसको एक्सपोर्ट ना किया जा सके। और अगर वो बैरून ममालिक बेचेंगे भी, फॉरेन कंट्रीज को सेल भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो वो उनको महंगी पड़ेगी और नतीजतन ये होगा कि फॉरेन कंट्रीज वाले उसको बाई परचेज नहीं करेंगे, तो ताकि उसकी जो नीड है वो मुल्क के अंदर भी सेफ है और वो बाहर ना जा सके। अच्छा, इस किस्म के जो है वो मकासद के लिए एग्जांपल हमारे पास है। जिस तरीके से राइट नाउ पाकिस्तान में शुगर की प्राइसेस हाई हो गई थी और अभी भी है स्टिल। ये तो गवर्नमेंट की जो है वो नाअहली आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस किस्म के स्टेप्स क्यों लिए, और तो वो चाहें तो कर सकते हैं कि अगर शुगर पे लगाते तो वो अफगानिस्तान वगैरह जो है एक्सपोर्ट हो रही है, या इसी तरीके से गंदम पे, वीट पे भी लगा सकते थे जिसकी प्राइसेस हाई हो गई हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट लगाती है ताकि इनकी नीड मुल्क के अंदर है, उसके बावजूद हम एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट ना की जा सके। वैसे तो एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, लेकिन उस सूरत में अच्छी चीज़ है एक्सपोर्ट जब आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी एविडेंट फॉर्म में हो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी टैरिफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्यों टैरिफ जो है वो लगाया जाता है, तो उसका बेटा पहला ऑब्जेक्टिव हम ये कह सकते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू की इंक्रीज करने के लिए जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उस पर टैक्स लगाती है ताकि सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की क्या हो, इंक्रीज हो जाए। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ये भी करती है कि यार जो बैरून ममालिक से चीज़ें आएंगी पाकिस्तान में, जो वही चीज़ अगर हमारी लोकल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, बट वो सेल नहीं हो रही, तो अगर जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, आइटम्स हैं, उन पर टैक्स लगा दिया जाता है। मकसद उसका ये होता है कि उनको जो है वो क्या कहते हैं, अपने अपनी गुड्स को जो है वो बुक किया जाए, इंकरेज किया जाए और अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है जी। इसी तरीके से टैरिफ का एक मकसद ये भी है कि बिजनेस बेनिफिट्स को गेन करना, बिजनेस बेनिफिट से फ़ायदा उठाना, मतलब इंटरनेशनल में जो है वो बेनिफिट इस तरीके से लेना कि या जब आपकी अपनी ही चीज़ें लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंगी, आप उसी को सेल करेंगे तो आप ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से टू डिस्करेज कंपटीशन भी हो सकता है, कंपटीशन को डिस्करेज करना। मतलब अगर
बैरून ममालिक से भी चीज़ आ रही है, इम्पोर्ट से भी, वही आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बना रही है, तो डेफिनेटली तौर पर एक लोगों का एक माइंड सेटअप हुआ है कि नहीं जी, जो अब्रॉड से चीज़ें आएंगी उसकी क्वालिटी मच बेटर है देन लोकली मैन्युफैक्चर्ड से, तो उसको उसको डिस्करेज किया जाता है। फिर उसके बाद है इंटरनेशनल कंट्रीज को प्रेशराइज करना है किस्म का कि जी हमें इंपोर्टेड गुड्स की कोई नीड नहीं है, वी आर केपेबल, हमें इतनी सलाहियत है, हमें इतनी स्ट्रेंथ है, हमें इतनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज है कि जी हम लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ये चीज़ें, तो एक अच्छा इमेज भी जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है काइंड्स ऑफ टैरिफ। काइंड्स ऑफ टैरिफ में बेटा हमारे पास जो है वो अ, तीन टाइप्स हैं टैरिफ्स की, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा जरा। ठीक है जी, पहला है हमारे पास स्पेसिफिक ड्यूटी। दूसरा है बेटा हमारे पास एड वलोरम। तीसरा आ जाता है हमारे पास कंपाउंड। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो टैरिफ डिस्कस किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे बेटा काइंड्स ऑफ टैरिफ। काइंड्स ऑफ टैरिफ में जो है वो अ, पहला जो आता है आपके पास स्पेसिफिक ड्यूटी आता है बेटा। स्पेसिफिक ड्यूटी इस किस्म के टैक्स को कहते हैं कि जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है क्वांटिटी पर। ठीक है जी, क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो उसका जो वेट होगा उस पर हो सकता है पर किलो, पर टन, पर यार्ड्स, पर मीटर, पर पाउंड, और अकॉर्डिंग टू नंबर। ठीक है, तो जब आप किसी के वेटेज पे जो है वो टैक्स इम्पोज करते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं, उसका वेट को देख रहे होते हैं, अ, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। एडवलरम ड्यूटी बेसिकली ऐसी टैक्स कहते हैं कि जो कि गवर्नमेंट उस चीज़ की मालियत को देखती है, उस चीज़ की वैल्यूज को देखती है, रुपीज़ को देखती है। लेट सपोज अगर आप कोई बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं गाड़ी, तो डेफिनेटली तौर पर जो है वो आप गाड़ी को जो है वो नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी वैल्यू को देखेंगे, वैल्यू कितनी है। अगर आप मोबाइल्स कर रहे हैं तो मोबाइल्स की जो है वैल्यूज देखे जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है वो अगर जो है वो आप क्या कहते हैं लैपटॉप्स वगैरह मंगवा रहे हैं, तो कंटेनर आ रहे हैं इम्पोर्ट किए हुए, तो वो भी उस पर जो है वो उसकी उसकी मालियत पे होगा, उसकी रुपीज़ पे होगा। ठीक है, जितनी उसकी कॉस्ट है उस पर होगा। कंपाउंड ड्यूटी बेसिकली टैरिफ की वो ड्यूटी है जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हो जाती है, स्पेसिफिक ड्यूटी भी और एड वैलोरम ड्यूटी भी। यानी दोनों को वेट को भी देखा जाता है, मालियत को भी देखा जाता है। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड, तो गोल्ड में जो है आपकी वेट भी आ जाता है और मालियत भी आ जाता है, तो ऐसी ड्यूटीज को हम कहते हैं कंपाउंड ड्यूटी। ठीक है जी, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। पहले पहली हेडिंग कॉपी कर ली जल्दी से, टैरिफ। देन मैं लिखवा रहा हूँ तो वो टैरिफ किससे कहते हैं। फर्स्ट हेडिंग जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा स्टूडेंट। देखिएगा टैरिफ, टैरिफ इज अ सिस्टम of duties. Tariff is a system of duties which is set up
Tariff is a system of duties which is set up to tax imported goods, to tax imported goods and less often on exports, and less often on exports. उसके बाद बेटा हेडिंग डाल दीजिएगा ऑब्जेक्टिव्स की। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लगाया जाता है टैग? पहला लिखिएगा ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 करके या ए करके। टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, to increase the income of the government सेकंड लिखिएगा बेटा to give protection to the local industries, to give protection to the local industries थर्ड लिखिएगा बेटा to gain business benefits, to gain business benefits फोर्थ लिखिएगा to discourage competition, फिफ्थ लिखिएगा to pressurize other nations, to pressurize other nations उसका हेडिंग लिखिएगा काइंड्स ऑफ टैरिफ की हेडिंग लिख लो बेटा।
Tariffs are all tariffs are of the following kinds. Tariffs are of the following types. ठीक है जी, फर्स्ट हेडिंग कॉपी कर लीजिएगा, स्पेसिफिक ड्यूटी। This type of duty is imposed This type of duty is imposed on the quantity for instance per kilo comma per ton comma per pound comma meter or according to number or according to number। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा एड वोलरम ड्यूटी। ad valorem duty, it is imposed on the rupee value of the goods। It is imposed on the rupee value of the goods थर्ड हेडिंग लीजिएगा कंपाउंड ड्यूटी। This type of tariff This type of tariff include both kinds of duties
full stop. On certain boards, partial specific and partial ad valorem duties are imposed. Partial specific and partial ad valorem duties are imposed. ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया कंप्लीट। नए क्वेश्चन करते हैं हम, दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी। बेसिकली एडवर्टाइजिंग की पहले से मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं। एडवर्टाइजिंग बेटा एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो कि पेड होता है और टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को के लिए होता है, और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स होते हैं। ठीक है, सुन लीजिएगा। अगर आपको अपने गुड्स को और सर्विसेज को पब्लिक एट लार्ज को इंट्रोड्यूस करवाना है, और आप चाहते हैं कि पब्लिक एट लार्ज आपके कस्टमर और देन वो कंज्यूमर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्रेजेंटेशंस के थ्रू प्रेजेंट करवाते हैं, जिसके आप पैसे दे रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की जो है वो बहुत से तरीके हैं। प्रिंट मीडिया भी आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाता है। लेकिन अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की, और टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में ये टाइप्स के नाम से भी आ सकता है और काइंड्स के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो टाइप्स और काइंड्स में पहली चीज देख लेते हैं कि पहला कौन सा है हमारे पास।
तो फर्स्ट है वो है बेटा फ्यूचर एडवर्टाइजिंग। सेकंड है हमारे पास बेटा इंस्टीट्यूशनल। थर्ड है हमारे पास बेटा कंपैरेटिव। फोर्थ है हमारे पास बेटा प्रोडक्टिव। और फिफ्थ है हमारे पास फाइनिंग। पायनियर एडवर्टाइजिंग। ठीक है बेटा। फ्यूचर एडवर्टाइजिंग इस किस्म की एडवर्टाइजिंग को कहते हैं कि जिसमें जो कंपनीज होती हैं ना सिर्फ वो प्रेजेंटली एडवर्टाइज करती है बल्कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवर्टाइजमेंट करती है ताकि अपने कस्टमर्स को जो है वो मजीद कस्टमर की तादाद को इंक्रीज किया जा सके और टारगेट कर रही होती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा अ, कि कुछ लोग जो है वो सिगरेट्स के जो है फिर पाकिस्तान में तो बैन हो गया उसके एडवर्टाइजमेंट करते थे, या आपने देखो कि जिलेट वाले कर रहे होते हैं या इसी तरीके से फेस वॉश वाले कर रहे होते हैं, तो वो फ्यूचर जनरेशन को भी देखते हुए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस किस्म की एडवर्टाइजिंग को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग का मतलब ये कि कंपनी जब न्यूली स्टेब्लिश होती है तो वो भरपूर तरीके से एडवर्टाइज करती है, अपना इमेज अपनी गुडविल बनाती है पहले से ही, और अपने आप को लोगों के अंदर पॉपुलर कर रही होती है ताकि उनकी जो सेल्स है वो इजी हो जाए। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टेलीनॉर। टेलीनॉर जब आए थे तो उन्होंने जो है तकरीबन 4 से 5 महीने तक एडवर्टाइज ही करते रहे, तब जो है उन्होंने मार्केट में अपने आप को लाया ताकि उनकी सेल्स जो है वो आसान हो सके। कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट ऐसे एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं कि बेटा जिसमें जो है आप अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी से रखते हुए अपनी प्राइस को बता रहे होते हैं, अपनी क्वालिटी अच्छी कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज अच्छी कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूरेबिलिटी अच्छी कर रहे होते हैं, और लग रहा होता है वाजे कि यार आपको जो कॉम्पिटिटर है ये आप उससे अच्छा, जस्ट लाइक जो है पेप्सी एंड कोका कोला है, इसी तरीके से ब्रांड्स की डिफरेंट कंपनीज हैं, इसी तरीके से ऑल पर्स वाले हैं, डेयरी मिल्क वाले हैं, ये इसी तरीके से जो है वो आपके पास आइसक्रीम्स की बात कर लें तो अमोर भी है, वॉल्स भी है, तो ये इस किस्म की जो है वो कॉम्पिटिटर्स में आ जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्टिव एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्टिव एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है, ये सबसे ज़्यादा जो है आप देख रहे होंगे कि अपनी ब्रांड को, अपने नाम को, अपनी गुडविल को बरकरार रखना, जिसमें जो है आप अपनी प्राइस, क्वालिटी और अदर एस्पेक्ट्स को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को अपने साथ अटैच कर रहे होते हैं, न सिर्फ प्रेजेंट को बल्कि अदर कस्टमर्स को भी जो है वो अपने साथ अटैच कर रहे होते हैं। तो इस किस्म के एडवर्टाइजमेंट को हम कहते हैं प्रोडक्टिव। यानी अपने प्रोडक्ट को जो है आप उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, उसकी ड्यूरेबिलिटी वो मेंटेन कर रहे होते हैं। पायनियर एडवर्टाइजमेंट ऐसे एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं कि जिसमें यानी जहां आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमरी डिमांड को इंक्रीज करना इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर डिमांड को। सपोज अगर गवर्नमेंट जो है वो थ्रू टीवी, इंटरनेट या ईमेल्स के थ्रू आपको आ रहा होता है कि जी अगर आप फॉर एग्जांपल पेट्रोल के बजाय गैस का इस्तेमाल करें, इसी तरीके से और आप देखें गवर्नमेंट की तरफ से एड्स वगैरह आ रहे होते हैं, जिसमें जो है आप लोगों इस चीज़ को जो है या जो आपकी जो है वो प्राइमरी डिमांड है उसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। तो इस किस्म के एडवर्टाइजमेंट को हम कहते हैं पायनियर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, टैरिफ, टैरिफ के ऑब्जेक्टिव्स और काइंड्स। एक क्वेश्चन हो गया, और देन एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन और एडवर्टाइजिंग की जो है वो टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फी अमान अल्लाह।